चलिए हम लोग देखते हैं गोविंद महतो जंगली। ठीक है, गोविंद महतो जंगली, इसका जन्मस्थान कहाँ है? चेटर रामगढ़। गोविंद महतो जंगली का जन्मस्थान कहाँ है? चेटर रामगढ़। गोविंद महतो जंगली का जन्मस्थान चेटर रामगढ़। गोविंद महतो जंगली का जन्मस्थान कहाँ है? चेटर रामगढ़। चेटर रामगढ़। गोविंद महतो जंगली जो है मैट्रिक किया कब? 1962 में रामगढ़ से। गोविंद महतो जंगली मैट्रिक किया 1962 में रामगढ़ से। गोविंद महतो जंगली मैट्रिक किया 1962 में रामगढ़ से। गोविंद महतो जंगली मैट्रिक किया 1962 में रामगढ़ से। गोविंद महतो जंगली जो है स्नातक किया हजारीबाग से। गोविंद महतो जंगली स्नातक किया हजारीबाग से। गोविंद महतो जंगली जो है एमए हिंदी से कहाँ किया? रांची विश्वविद्यालय से। एमए हिंदी से क्या? रांची विश्वविद्यालय। कानून डिग्री की पढ़ाई जो है एलएलबी हजारीबाग से। कानून डिग्री की पढ़ाई एलएलबी हजारीबाग से। समाज सेवी जो अपने पंचायत का मुखिया है। ठीक है, गोविंद महतो जंगली जो है अपने पंचायत का मुखिया। गोविंद महतो जंगली कौन है? अपने पंचायत का मुखिया है। उड़ गया फुलवा रह गया बांस। ठीक है, उड़ गया फुलवा रह गया बांस कौन लिखा है? गोविंद महतो जंगली। उड़ गया फुलवा रह गया बांस कौन लिखा है? गोविंद महतो जंगली। उड़ गया फुलवा रह गया बांस कौन लिखा है? गोविंद महतो जंगली। उड़ गया फुलवा रह गया बांस कौन लिखा है? गोविंद महतो जंगली। उड़ गया फुलवा रह गया बांस कौन लिखा है? गोविंद महतो जंगली। उड़ गया फुलवा रह गया बांस कैसन रचना लगा? संस्मरण लगा। उड़ गया फुलवा रह गया बांस कैसन रचना लगा? तो संस्मरण लगा। उड़ गया फुलवा रह गया बांस कैसन लगा? संस्मरण लगा। उड़ गया फुलवा रह गया बांस कैसन लगा? रचना लगा। संस्मरण लगा। उड़ गया फुलवा रह गया बांस पाठ है कैकोर संस्मरण लिखा गया राधा कृष्ण का। उड़ गया फुलवा रह गया बांस पाठ है कैकोर संस्मरण लिखा गया राधा कृष्ण। उड़ गया फुलवा रह गया बांस लेखा कैकोर मतलब कैकोर संस्मरण लिखा गया तो राधा कृष्ण। उड़ गया फुलवा रह गया बांस पाठ है कैकोर संस्मरण लिखा गया राधा कृष्ण। उड़ गया फुलवा रह गया बांस पाठ है जो है कैकोर संस्मरण लिखा गया तो राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण कौन रहे? आदिवासी पत्रकारिता के संपादक। राधा कृष्ण कौन है? आदिवासी पत्रकारिता के संपादक। राधा कृष्ण कौन है? आदिवासी पत्रकारिता के संपादक। राधा कृष्ण कौन है? आदिवासी पत्रकारिता के संपादक। लेखक मैट्रिक मैट्रिक क्लास किताबें राधा कृष्ण कर कौन कहानी पढ़ रहे थे? रामलीला। लेखक मैट्रिक क्लास किताबें राधा कृष्ण कर कौन कहानी पढ़ रहा है? रामलीला। लेखक मैट्रिक क्लास किताबें राधा कृष्ण कौन कहानी पढ़ रहा है? रामलीला। लेखक मैट्रिक क्लास किताबें राधा कृष्ण कर कौन कहानी पढ़ रहा है? रामलीला। केकर लेखक कर कौन किताब आदिवासी पत्रिका में छपल रहे थे? मेरा सलाम। लेखक कर कौन कविता आदिवासी पत्रिका में छपल रहे? मेरा सलाम। लेखक कर कौन कविता आदिवासी पत्रिका में छपल रहे? मेरा सलाम। लेखक कर कौन कविता आदिवासी पत्रिका में छपल रहे? मेरा सलाम। राधाकृष्ण रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन प्रचार पहर महतो घर की खाए रहे तो छिलका रोटी। राधाकृष्ण रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन प्रचार पहर महतो घर की खा रहे छिलका रोटी। राधाकृष्ण रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन में महतो घर की खा रहे छिलका रोटी। लेखक के कौन साथ पूरा नाय भेल तो छिलका रोटी खाए के। लेखक के कौन साथ पूरा नाय भेल मतलब है। ठीक है, तो छिलका रोटी खाए के। लेखक के साथ की ले पूरा भेल ना है। ठीक है, राधाकृष्ण सिराय गेल। ठीक है, लेखक के साथ की ले पूरा नाय हेल तो राधाकृष्ण सिराय गेल। लेखक के साथ की ले पूरा नाय हेल राधाकृष्ण सिराय गेल। कौन आदिवासी कविता कौन हिंदी कविता? ठीक है, कौन हिंदी कविता आदिवासी में छपले राधा कृष्ण बाबू के पठाए दिले थे? एगो मेरा है यही कलाम। एगो मेरा है यही कलाम। कौन हिंदी कविता आदिवासी में छापले राधा कृष्ण बाबू के पठाए दिलिए? ठीक है, तो एगो मेरा यही है भारत। एगो मेरा यही है कलाम। एगो मेरा यही है कलाम। एगो मेरा यही है कलाम। कौन हिंदी कविता आदिवासी में छापले राधा कृष्ण बाबू के पठाए दिलिए? एगो मेरा यही है कलाम। एगो मेरा यही है कलाम। आखिर हजारीबाग कॉलेजे पाठे पाठे के बछरे राधा कृष्ण जी के लिखल उपन्यास कौन कौन टा किन के पढ़े लागले? तो रूपांतर उपन्यास। कौन सा? रूपांतर उपन्यास। आखिर हजारीबाग कॉलेजे पढ़े के बछरे राधा कृष्ण जी के लिखल उपन्यास कौन टा किन के पढ़े लागले? तो रूपांतर उपन्यास। आखिर हजारीबाग कॉलेजे पढ़े के बछरे राधा कृष्ण जी के लिखल उपन्यास कौन टा किन के पढ़े लागले? तो रूपांतर उपन्यास। लेखक गोविंद महतो जंगली जो है कौन दिन रांची आए के राधा कृष्ण के खोजले रहे तो रविवार के। लेखक गोविंद महतो जंगली जो है किस दिन रांची आया था राधा कृष्ण खोजने के लिए? रविवार को। लेखक गोविंद महतो कौन दिन रांची आए के राधा कृष्ण के खोजे रहे रविवार को। लेखक गोविंद महतो जंगली जो कौन दिन रांची आए के राधा कृष्ण के खोजे रहे रविवार को। राधा कृष्ण गोविंद महतो से पूछला कि तोहिन के रूपांतर के पढ़ा हो हथुन? तो गोविंद महतो कहला प्रोफेसर आर एस राय। प्रोफेसर आर एस राय। राधा कृष्ण गोविंद महतो से पूछला कि तोहिन के रूपांतर के पढ़ा हथुन? तो गोविंद महतो कहला प्रोफेसर आर एस राय। राधा कृष्ण गोविंद महतो से पूछला कि तोहिन के रूपांतर के पढ़ा हथुन? तो गोविंद महतो कहला प्रोफेसर आर एस राय। प्रोफेसर आर एस राय। रूपांतर उपन्यास में कौन टा लेखक के बेस लागल? तो रूपांतर उपन्यास कौन टा बेस लागल? तो यहाँ का माटी गमक। ठीक है, यहाँ माटी गमन सोंद सोंद हवा पानी टिटिहिंग भार डाहुक चेराय के बखान। ठीक है, यहाँ का माटी गमक सोंद हवा पानी टिटिहिंग भार डाहुक चेराय के बखान। रूपांतर उपन्यास में कौन टा लेखक के बेस लागल? तो यहाँ माटी गमक सोंद हवा। ठीक है, पानी टिटिहिंग भार डाहुक चेहरा के बखान। लेखक चाय पीने के बाद राधा कृष्ण केकर बाट जान पूछले तो रामगढ़ के हरिहर पाठक। कथा के जोगीदास मोतो गोला के चुन्नी बाबू और महेश गोलवार। ठीक है, महेश गोलवार। लेखक चाय पीने के बाद राधा कृष्ण केकर बाटल जान ले पूछ ले तो रामगढ़ के हरिहर पाठक। कथा के जोगीदास मोतो गोला के चुन्नी बाबू और महेश गोलवार। रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 1940 में। रामगढ़ कांग्रेस बुक में दिया 1942। ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन जो है बुक में दिया है 42, वहाँ है 40 में। गोविंद महतो जंगली के की बने के शौक रहे तो मुखिया प्रमुख एमएलए। गोविंद महतो जंगली के की बने के शौक रहे तो मुखिया प्रमुख एमएलए। गोविंद महतो जंगली के की बने के शौक रहे तो मुखिया प्रमुख एमएलए। गोविंद महतो जंगली के की बने के शौक है मुखिया प्रमुख एमएलए। आखिर समय राधा कृष्ण को क्या हुआ? तो लकवा मार दिले 1986 में। आखिर समय राधा कृष्ण को क्या हुआ था? लकवा मार दिया था 1986 में। आखिर समय राधा कृष्ण को क्या हुआ? लकवा मार दिले 1986 में। आखिर समय में राधा कृष्ण को क्या हुआ था? लकवा मार दिया 1986 में। राधा कृष्ण कैसे किनसे खुश ना
रहत तो रांची रेडियो से। राधा कृष्ण किससे खुश नहीं था तो रांची रेडियो से। राधा कृष्ण किससे खुश नहीं था रांची रेडियो से। राधा कृष्ण किससे खुश नहीं रहत रांची रेडियो से। राधा कृष्ण किससे खुश नहीं रहत रांची रेडियो से। राधा कृष्ण किससे खुश नहीं रहत रांची रेडियो से। अफसरशाही की घूस के मन में घृणा कर हाला तो मगरी मछली मुर्गा मछली मुर्गा मछली मुर्गा मछली मुर्गा। अफसरशाही की घूस के मन से घृणा कर हाला तो मछली मुर्गा से मछली मुर्गा। अफसरशाही की घूस के मन से घृणा कर हाला तो मछली मुर्गा से। अफसरशाही की घूस के मन से घृणा कर तो मछली मुर्गा से। अफसरशाही की घूस के मन से घृणा कर मछली मुर्गा से। चतुर्भुज साहू कैसा था? ये मानववादी था। चतुर्भुज साहू मानववादी। चतुर्भुज साहू मानववादी। चतुर्भुज साहू मानववादी था। चतुर्भुज साहू मानववादी। 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 चतुर्भुज साहू का जन्म 3 जनवरी 1950। चतुर्भुज साहू 3 जनवरी 1950। 3 जनवरी 1950। 3 जनवरी 1950। चतुर्भुज साहू का जन्म 3 जनवरी 1950। चतुर्भुज साहू का जन्म 3 जनवरी 1950। चतुर्भुज साहू का जन्म 3 जनवरी 1950। साकुल गाँव, ठीक है, साकुल गाँव हजारीबाग। साकुल पतरातू, ठीक है, पतरातू या हजारीबाग जो है साकुल, ठीक है। चतुर्भुज साहू का गाँव साकुल। चतुर्भुज साहू का घर साकुल साकुल साकुल। शिक्षा जो है एमएससी किया है, एसएलबी किया है, पीएचडी किया है। शिक्षा जो है चतुर्भुज साहू का शिक्षा क्या है तो एमएससी किया है, एसएलबी किया है और पीएचडी किया है। काम क्या है? गिरिडीह का प्रधानाध्यापक है। गिरिडीह का प्रधान चतुर्भुज साहू जो है गिरिडीह का प्रधानाध्यापक। चतुर्भुज साहू गिरिडीह का प्रधानाध्यापक है। चतुर्भुज साहू का दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा किसका है? चतुर्भुज साहू का। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा का लिखा लगा तो चतुर्भुज साहू का। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा का लिखा है चतुर्भुज साहू का। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा का लिखा है चतुर्भुज। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पार्ट कैसे रचना लगा तो यात्रा विंद्रा में, ठीक है। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लेखक कई बेर करल है तो 2 बेर, ठीक है। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लेखक कई बेर करल है तो 2 बेर। पहला 1983 में, दूसरा 1984 में। पहला 1983, दूसरा 1984 में। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लेखक कई बेर करल है 2 बेर। पहला 1983 में, दूसरा 1984 में। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लेखक कई बेर करल है 2 बेर, 1983 में और 1984 में, ठीक है। चतुर्भुज साहू जो है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा कब कई बार क्या है? 2 बार क्या है, 1983 और 1984 में। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा 2 बार क्या है चतुर्भुज साहू? 1983 और 1984 में। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बेर कौन कॉलेज के छुआ लेके गए? पहिल बेर चाईबासा। पहिल बेर चाईबासा कॉलेज से। पहिल बेर चाईबासा मतलब पहली बार चाय, कोई भी मेहमान आएगा तो उसको पहले चाय से स्वागत करता है, तो इसे चाईबासा। पहिल बेर क्या था? चाईबासा से। पहली बार चाईबासा। दूसरी बेर कौन कॉलेज कर छुआ लेके गए? तो गिरिडीह कॉलेज से। दूसरी बार गिरिडीह कॉलेज से। दूसरी बार गिरिडीह कॉलेज का। दूसरी बार गिरिडीह कॉलेज का, ठीक है। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा से खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में शामिल करल गए है उनको वो कौन बेर कर बरन है तो पहिल बेर का मतलब दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा जे खोट्ठा गद्य पद्य में संग्रह में शामिल करल गए है वो कौन बेर के बरन कर गया? पहिल बेर का, ठीक है। पहली बार जो गया था दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा तो उसका पहिल बार का बरन किया गया। दार्जिलिंग कौन प्रांत में है तो पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग कौन प्रांत में है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग कौन प्रांत में है? पश्चिम बंगाल। पहिल बेर कितना छुआ के लेके गए? तो पहिल बेर कितना छुआ लेके गए है तो 30 को छुआ। पहिल बेर 30 को छुआ। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा पहिल बेर 30 को छुआ। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा पहिल बार 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 30 को छुआ था। दार्जिलिंग पहुंचे पहले आखिर कहाँ पहुंचला? सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचा था? सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग पहुंचे के पहले आखिर कहाँ पहुंचला? पहले सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग पहुंचे पहले आखिर कहाँ पहुंचला? सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग पहुंचे पहले आखिर कहाँ पहुंचला? पहले सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग पहुंचे पहले कहाँ पहुंचा आखिर तो सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग पहुंचे पहले आखिर कहाँ पहुंचला? सिलीगुड़ी, ठीक है। कसियांग समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? 5000 फीट। कसियांग समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? 5000 फीट। कसियांग समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? 5000 फीट। कसियांग समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 5000 फीट। कसियांग समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 5000 फीट। कसियांग समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 5000। कसियांग समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 5000 फीट। कसियांग समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 5000 फीट। कसियांग से दार्जिलिंग कितना दूर है? 22 किलोमीटर। कसियांग से दार्जिलिंग 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 कौन ट्रेन में गेल रहे तो छुआ ट्रेन में? कौन ट्रेन में गया था? छुआ ट्रेन में। कसियांग से दार्जिलिंग 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 छुआ ट्रेन में। दुनिया के सबले ऊंचा जगह जो है टिशन हिल स्टेशन क्या कहल गया तो घूम का। किसका कहल गया तो घूम का, ठीक है। दुनिया के सबले ऊंचा जगह टिशन हिल स्टेशन क्या कहल गया तो घूम के। दुनिया के सबसे ऊंचा जगह स्टेशन कहल गया तो घूम। दुनिया का सबसे ऊंचा जगह स्टेशन कहल गया तो घूम के। दुनिया के सबले ऊंचा जगह स्टेशन कहल गया तो घूम के। दुनिया के सबले ऊंचा जगह स्टेशन कहल गया तो घूम के। दुनिया के सबले ऊंचा जगह स्टेशन कहल गया तो घूम के, ठीक है। दार्जिलिंग ओखिन की ले गेल रहे। दार्जिलिंग ओखिन की ले गेल रहे तो शोध कार्य के लिए, शोध कार्य के लिए, ठीक है। दार्जिलिंग ओखिन की ले गेल रहे तो शोध कार्य के लिए। दार्जिलिंग ओखिन की ले गेल रहे शोध कार्य के लिए। दार्जिलिंग ओखिन की ले गेल रहे शोध काम के लिए। दार्जिलिंग ओखिन की ले गेल रहे शोध काम के लिए। दार्जिलिंग ओखिन की ले गेल रहे शोध काम के लिए, ठीक है। दार्जिलिंग लेखक कौन छुआ के लेके गेल है तो कॉलेज छुआ। दार्जिलिंग लेखक कौन छुआ के लेके ले गल रहत कॉलेज छुआ। इसको लेके गया था कॉलेज का छुआ लेके गया था, ठीक है। किसको लेके गया? कॉलेज का छुआ, ठीक है। दार्जिलिंग लेखक कौन छुआ के लेके गए थे? कॉलेज छुआ। दार्जिलिंग लेखक कौन छुआ के लेके कॉलेज छुआ। दार्जिलिंग में यात्री सब कहाँ रुकल हले तो सरकारी कॉलेज में, ठीक है। दार्जिलिंग में छुआ सब कहाँ रुकल तो सरकारी कॉलेज में। दार्जिलिंग में छुआ सब कहाँ रुकल तो सरकारी कॉलेज में। दार्जिलिंग में छुआ सब कहाँ रुकल तो सरकारी कॉलेज। दार्जिलिंग में यात्री सब कहाँ रुकल तो सरकारी कॉलेज में। दार्जिलिंग में मूल रूप कौन जाते के लोग होता है तो कौन जात का था वहाँ पे तो लेप्चा था, भुटिया था, सरकी था, गोरखा था। लेप्चा भुटिया सरकी गोरखा। लेप्चा भुटिया सरकी गोरखा। लेप्चा भुटिया सरकी गोरखा। दार्जिलिंग में मूल रूप कौन जाते के लोग हले? लेप्चा भुटिया सरकी गोरखा। लेप्चा भुटिया सरकी गोरखा। लेप्चा भुटिया सरकी गोरखा। दार्जिलिंग में कौन चीज़ के औखिन के भीख लागल रहे तो डहरे बड़का गरु काड़ा काटल दे के। डहरे बड़का गरु काड़ा काटल दे के। दार्जिलिंग में कौन चीज़ के से औखिन के भीख लागल रहे तो डहरे बड़का गरु काड़ा काटल दे के। गंगटोक जाए में कौन नदी कछारे जाए पड़े है तो तीस्ता। गंगटोक जाने के लिए कौन सा नदी पार करना है? तीस्ता। गंगटोक जाए में कौन नदी कछारे जाए पड़े है तो तीस्ता। गंगटोक जाए में कौन नदी कछारे पड़े है? तीस्ता। गंगटोक जाए में कौन नदी कछारे जाए पड़े है? तीस्ता।
गंगटोक पहुंची में कौन फैक्ट्री पावर रहे, तो गंगटोक पहुंचा कौन फैक्ट्री पाएगा, तो पेंसिलिन दवाई कर, पेंसिलिन दवाई कर और फल रस से शराब कर, फल रस से शराब कर, पेंसिलिन दवाई कर और फल रस से शराब कर। गंगटोक कहाँ पड़े है, तो गंगटोक सिक्किम में पड़ता है। गंगटोक कहाँ पड़े है, सिक्किम में पड़े। गंगटोक कहाँ पड़े, सिक्किम में पड़े हैं। घाटशिला, ठीक है, घाटशिला कॉलेज से केगो विद्यार्थी के संगे दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा के छुट्टी में शोध कार्य के चलते निकलल तय भेल, तो 30 गो, के 30 गो। घाटशिला कॉलेज से केगो विद्यार्थी के संगे दुर्गा पूजा में छुट्टी में शोध कार्य के चलते निकलल तय भेल, 30 गो, ठीक है, कितना 30 ठो। तय करल 30 गो विद्यार्थी में केगो विद्यार्थी कम जुड़ने रहे, तो 9 गो। तय करल 30 गो विद्यार्थी में केगो विद्यार्थी कम जुड़ने रहे, तो 9 गो, बाद में मिल गया, बाद में मिल गया। तय करल 30 गो विद्यार्थी में केगो विद्यार्थी कम जुड़ने रहे, तो 9 गो कम जुड़ने, बाद में मिल गया। तेसर दिन तय भेल कि कौन गाड़ी से जरूर चले थे, कौन सा दिन, तीसरा दिन, ठीक है, तीसरा दिन तय हुआ कौन सा गाड़ी में चलना है, तो हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस, हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस, हावड़ा बम्बई। तीसरा दिन मतलब तय भेल कि कौन गाड़ी से चले थे, तो हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस, हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस, हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस। कहाँ पहुँचले पर विद्यार्थी सब हड़बड़ा गए, तो हावड़ा। कहाँ पहुँचने पर विद्यार्थी हड़बड़ा गए, तो हावड़ा, ठीक है। हावड़ा में हेन तेन करते साँझ भे गेल, हावड़ा में हेन तेन करते साँझ भे गेल, तो केगो विद्यार्थी आखिर बोड़ाई गेल, तो 3 गो। हावड़ा में हेन तेन करते साँझ भे गेल, तो केगो विद्यार्थी आखिर बोड़ाई गेला, तो 3 गो। कितना विद्यार्थी बोड़ाई गया, मतलब हरा गया 3 गो हावड़ा में, ठीक है। रातारात चले वाला कौन ट्रेन धर के न्यू जलपाईगुड़ी गेले, तो कामरूप एक्सप्रेस। रातारात चले वाला कौन ट्रेन धर के न्यू जलपाईगुड़ी गेला, तो कामरूप एक्सप्रेस। रातारात चले वाला कौन ट्रेन धर के न्यू जलपाईगुड़ी गेला, कामरूप एक्सप्रेस। रातारात चले वाला कौन ट्रेन धर के जलपाईगुड़ी गेला, तो कामरूप एक्सप्रेस। न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू रहे बंगाली बाबू, न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू रहे बंगाली बाबू, न्यू, ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू रहे जब बंगाली बाबू। न्यू जलपाईगुड़ी में टिकट बाबू कौन था, बंगाली बाबू था, ठीक है। जब बंगाली बाबू के कहलथिन ट्रेन बंद के सर्टिफिकेट दिए तखन की कहले, एक तरी से अचकाय गेलक और कहल, ठीक है, क्या कहा, तो चंद्रा मुराई के ऊपर हाथवा रख के कहल उठ, अरे बाबा एमन करेगा तो हमको ना चाकरी चला जाएगा, हम तो गवर्नमेंट का छोट चाकर है, हम कैसे ई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। होता है जब बंगाली बाबू के कहली ट्रेन बंद के सर्टिफिकेट, तो हो गया। सिलीगुड़ी से विद्यार्थी सब कहाँ चढ़ी के जा हले, तो बस के ऊपर चढ़ते। सिलीगुड़ी से विद्यार्थी सब सिलीगुड़ी में बस के ऊपर में चढ़ता, सिलीगुड़ी में बस के ऊपर चढ़ गया, सिलीगुड़ी में बस के ऊपर। सिलीगुड़ी से विद्यार्थी कहाँ चढ़ के ऊपर जा रहा था, मतलब बस के ऊपर में। कौन ध्रुव के आदमी जन कई महीना तक रौदे के मुँह न देखे पाए, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो अलास्का और ग्रीनलैंड, अलास्का और ग्रीनलैंड। कौन ध्रुव के आदमी जन कई महीना तक रौदे के मुँह न देखे पाए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अलास्का और ग्रीनलैंड। एगो पहाड़ी स्टेशन आर दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग जिला के एगो सब डिवीजन करसियांग की ऊंचाई कितना है, 5000 फीट। करसियांग की ऊंचाई 5000 फीट है। करसियांग दार्जिलिंग से लगा कितना किलोमीटर दूर, तो 22 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है करसियांग दार्जिलिंग से, करसियांग दार्जिलिंग से लगा कितना दूर है, 22 किलोमीटर। करसियांग से दार्जिलिंग से करसियांग कितना दूर है, 22 किलोमीटर। दार्जिलिंग से करसियांग 22 किलोमीटर है। छुआ ट्रेन, ठीक है, छुआ ट्रेन से कहाँ से दार्जिलिंग तक चले के शुरू भेल हल, तो करसियांग से। छुआ ट्रेन, ठीक है, छुआ ट्रेन कहाँ से दार्जिलिंग तक चले के शुरू करल, तो करसियांग से दार्जिलिंग जाने के लिए छुआ ट्रेन, करसियांग से दार्जिलिंग जाने के लिए छुआ ट्रेन, करसियांग से दार्जिलिंग जाने के लिए छुआ ट्रेन, करसियांग से दार्जिलिंग छुआ ट्रेन। घूम स्टेशन धरे रेल लाइनवे ऊपर की गिरौते देख के छुएन के बड़ा अजगुत बुझाला, तो बाली गिरौते। घूम स्टेशन, कौन सा स्टेशन, घूम स्टेशन, ठीक है। घूम स्टेशन धरे रेल लाइनवे ऊपर की गिरौते देख के छुएन के बड़ा अजगुत बुझाला, तो बाली गिरौते, ठीक है। दुनिया के सबले ऊंचा स्टेशन घूम जो है 8000 फीट, या माने लगभग 28 किलोमीटर, 8000 फीट यानी 28 किलोमीटर, ठीक है। दुनिया का सबले ऊंचा स्टेशन घूम जो है 8000 फीट माने 28 किलोमीटर, कहीं 5000 कहीं 8000, क्या बात है, देखना अब इसको। घूम शहर में कहकर दुनिया के भरले बड़ मूर्ति, ठीक है, मूर्ति है, तो गौतम बुद्ध के, ठीक है, गौतम बुद्ध के। घूम शहर में कहकर दुनिया के भरले बड़ मूर्ति है, तो गौतम बुद्ध। घूम में किसका मूर्ति है, गौतम बुद्ध का, ठीक है। घूम से यह मोड़, ठीक है, घूम से यह मोड़ होए के किलोमीटर चलल पर हमनी ठाठ बेरा लगत दार्जिलिंग पहुँचली, तो 8 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। घूम से यह मोड़ होई के कई किलोमीटर चलल पर हमनी ठाठ बेरा लगत दार्जिलिंग पहुँचली, तो 8 किलोमीटर। घूम से यह मोड़ होई के, ठीक है, यह मोड़ होई के कई किलोमीटर चलल पर हमनी ठाठ बेरा लगत दार्जिलिंग पहुँचली, तो 8 किलोमीटर। कहानी में कहाँ के चाय को बड़ा नाम जज का चीज़ बताया है, तो दार्जिलिंग चाय को। कहाँ का चाय को, दार्जिलिंग चाय, ठीक है। कहाँ के चाय को नामी जज का बनाया, दार्जिलिंग चाय। कहानी में कहाँ के चाय को बड़ा नाम जज का चीज़ बताया है, तो दार्जिलिंग का चाय। कौन सा चाय को, दार्जिलिंग का चाय, चाय बोलेंगे दार्जिलिंग का चाय को बड़ा नाम जज का बताया, दार्जिलिंग का चाय बड़ा नाम जज का बताया, दार्जिलिंग का चाय बड़ा नाम जज का बताया। दार्जिलिंग होटल है, ठीक है, दार्जिलिंग होटल एजेंट माया के, ठीक है, दार्जिलिंग होटल एजेंट माया के लेखक के चारों बाटे की नियर लुझे लागला, तो गिद्ध नियर, ठीक है, किस तरह लुझने लगा, गिद्ध जैसा। दार्जिलिंग होटल के एजेंट माया के लेखक के चारों बाटे की नियर लुझे लागला, तो गिद्ध नियर, किस तरह लुझने लगा, गिद्ध नियर, किस तरह हेडमास्टर को लुटने लगा, लुझने लगा, गिद्ध नियर, ठीक है। दार्जिलिंग होटल के एजेंट माया के लेखक के चारों बाटे किस नियर लुझने लगा, तो गिद्ध नियर। लेखक दार्जिलिंग में केकर से मिले के रहक जुगाड़ कर ले,
जुगाड़ जुगाड़ लगौली तो दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से, दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल के लेखक दार्जिलिंग में केकर से मिले कर रहे के जुगाड़ लगौली तो दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से, दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से लेखक दार्जिलिंग में केकर से मिले के रहे के जुगाड़ लगौली तो दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से। रात जाड़े छटपटी धरायल धरल, ठीक है, रात जाड़े छटपटी धरल तो एक एक ठीने के गो छुआ सटासट के सुतले कोशिश करल तो 3 गो 4 गो। रात जाड़े छटपटी धरल तो एक एक ठीने के गो छुआ सटासट के सुते कोशिश करल तो 3 गो 4 गो। रात जाड़े छटपटी धरल तो एक एक ठीने के गो छुआ सटासट के सुते कोशिश करल 3 गो 4 गो। दूसर दिन छात्र की करे लागल, दूसर दिन छात्र की करल केहू केहू भुटिया केहू सार्की कोई गोरखा कोई लेपचा तो केहू मानो कोनो विषय पर शोध करे लागल। केहू केहू भुटिया केहू सार्की कोई गोरखा कोई लेपचा तो कोई मानो कोनो विषय पर शोध करे लागल। दूसरे का दिन छात्र सब लाचारी में आखिर खेले कि रोटी बिस्कुट और पावरोटी कोनो नियर भूख मिटावे। छात्र सब लाचारी में आखिर की खेले रोटी बिस्कुट पावरोटी कोनो रकम भूख मिटावे। छात्र सब लाचारी में आखिर की खेले रोटी बिस्कुट पावरोटी कोनो नियर भूख मिटावे। हिमालय के एवरेस्ट कंचनजंगा, हिमालय एवरेस्ट कंचनजंगा, हिमालय एवरेस्ट कंचनजंगा ये सब का नाम है। हिमालय एवरेस्ट कंचनजंगा का नाम है, हिमालय एवरेस्ट कंचनजंगा। दार्जिलिंग के काम सिरायल के कहाँ शौचालय गंगटोक, दार्जिलिंग में काम जब खत्म हो गया तो कहाँ पहुंचा गंगटोक, दार्जिलिंग से कहाँ पहुंचा गंगटोक। दार्जिलिंग के काम सिरायल के कहाँ पहुंच शौचालय गंगटोक, दार्जिलिंग के काम सिरायल के कहाँ शौचालय गंगटोक, दार्जिलिंग के काम सिरायल कहाँ शौचालय गंगटोक। दार्जिलिंग से सिक्किम जाए खातिर रास्ता रहे है, दार्जिलिंग से सिक्किम जाने के रास्ता था सांपेक डहर नियर बाका डेग का बोहल, बाका डेग का बोहल और तीस्ता नदी के धारे धार गढ़ा ऊंचा पहाड़ी रोड। दार्जिलिंग से सिक्किम जाए खातिर रास्ता कैसे रहा था तो सांपेक डहर नियर बाका डेग का बोहल तीस्ता नदी की धार है गाढ़ा ऊंचा पहाड़ी रोड। सिक्किम के कहल गेल है तो फुलेक नगरी, सिक्किम के कहल गेल है 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 फुलेक नगरी। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बहराए के साँझे 4 बजे सिक्किम पहुंची भेली। बिहाने 7 बजे दार्जिलिंग से बहराया तो सांझ को जो है सिक्किम पहुंचा 4 बजे। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बहराया तो सांझ को 4 बजे सिक्किम पहुंचा, ठीक है। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बहराए के साँझे 4 बजे सिक्किम पहुंची भेली। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बहराए के साँझे 4 बजे सिक्किम पहुंची भेली। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बहराए के साँझे 4 बजे सिक्किम पहुंची भेली। सिक्किम पहुंचे के आगू एगो बड़का फैक्ट्री देखा, कौन सा पेंसिलिन दवाई फैक्ट्री। सिक्किम पहुंचे के आगू एगो बड़का फैक्ट्री देख ली, कौन सा तो पेंसिलिन दवाई फैक्ट्री। सिक्किम पहुंचे के आगू एगो बड़का फैक्ट्री है, कौन सा तो पेनिसिलिन दवाई फैक्ट्री। तकर आगू है सिक्किम में तो रंगपो मध फैक्ट्री। तकर आगू है तो सिक्किम में तो रंगपो मध फैक्ट्री। तकर आगू है सिक्किम के तो रंगपो मध फैक्ट्री से मध सुधे फलक रस से बने, मध जो है मध सुधे फलक रस से बने। पुटी पालू, पुटी कौन है, पुटी पत्नी है, पुटी कौन है, पुटी पत्नी है, पालू पति है, पालू पति पुटी पत्नी है। पुटी पालू कौन लिखा एक जा, 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 पुटी पालू कौन है एक जा। बाद में जहर खा लेती है पुटी बाद में जहर खा लेती है। पुटी और पालू क्या लिखा एक जा, पुटी पालू 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 एक जा। पुटी पालू कैसे रचना लगा तो शब्द चित्र लगा, पुटी पालू कैसे रचना लगा तो शब्द चित्र लगा, पुटी पालू कैसे रचना लगा तो शब्द चित्र लगा, पुटी पालू कैसे रचना लगा शब्द चित्र लगा, पुटी पालू कैसे रचना लगा शब्द चित्र लगा, पुटी पालू कैसे रचना लगा शब्द चित्र लगा। पुटी और पालू कौन किताबें शामिल कर गए थे तो खोटा गद्य पे संग्राम, खोटा गद्य पे संग्राम। पुटी पालू कौन किताब में शामिल खोटा गद्य पे संग्राम, पुटी और पालू कौन किताब में शामिल खोटा गद्य पे संग्राम, पुटी पालू कौन किताब में खोटा गद्य पे संग्राम, पुटी पालू कौन किताब में शामिल खोटा गद्य पे संग्राम शब्द चित्र है। पुटी पालू शब्द चित्र किसमें शामिल खोटा गद्य पे संग्राम, पुटी पालू शब्द चित्र खोटा गद्य पे संग्राम, पुटी पालू शब्द चित्र खोटा गद्य पे संग्राम। एक झा पुटी पालू में कैसे नाता रहे तो जेनी मरता, पुटी पालू में कैसे नाता रहे तो जेनी मरता, पुटी पालू में कैसे नाता रहे जेनी मरता, पुटी पालू कैसे नाता रहे जेनी मरता, पुटी पालू कैसे नाता रहे जेनी मरता, पुटी पालू कैसे नाता रहे जेनी मरता। पुटी पालू की खायल रहे तो जहर, पुटी और पालू की खा रहे थे जहर, पुटी पालू की खा रहे जहर, पुटी पालू की खा रहे जहर, पुटी पालू की खा रहे जहर। पुटी जहर की ले खायल रहे तो पालू खूब ख्याल रखा हले, इसीलिए पुटी जहर की ले खायल रहे तो पालू खूब ख्याल रखा हले, पुटी जहर की ले खायल रहे तो पालू खूब ख्याल रखा हले, ठीक है। जेनिक भेके, ठीक है, जेनिक भेके तोर एते मजाज जे हमें पानी देबो तो पीबे, ई बात का कौन केकरा कहल है तो कौन कहता है तो पुटी के काका बेटा अपन बहू के यानी पत्नी के, पुटी के काका के बेटा अपन बहू यानी पत्नी के। जेनी भे के तो एते मजाज जे हमें पानी देबो तो पीबे, ई बात का कौन केकरा कहल रहे तो पुटी के काका के बेटा अपन बहू के यानी पत्नी के, अपना पत्नी के बोल रहा है तो पुटी का भाभी। ड्यूटी करके थकल बजरल आयल बाधू यदि हमरे कोनो असुख तसुख देखें तो तखन अपन थकानी बिसर के जरूरे के जुकुर उल्टे हमार गाते सोटा सोटी हंसता हंसती करे लागल। एक घंटा केकर लगे तो पुटी के लगा, केकर लगा तो पुटी के लगा, केकर लगा पुटी के लगा। पुटी के मलोल कौन बातें के हेल रहे, मलोल मतलब पुटी पालू के ढेर चाहली, पुटी पालू के ढेर चाहली, ठीक है। पुटी के मलोल कौन बातें हेल रहे तो पुटी पालू के ढेर चाहली, पुटी पालू के ढेर चाहली, पुटी के मलोल कौन बातें हेल रहे तो पुटी पालू के ढेर चाहली, पुटी पालू के ढेर चाहली। पुटी पुटी
पुटी बाचल बादे की मन राखल, पुटी बाचल बादे की मन राखल तो पुटी आवरी सुधे तोर तोर मने मन माथा मानुष पुटी और पुटी पालू के पासे समर्पण करके ई सब पुटी बाचल बादे की मने राखल पुटी आवरी सुधे तोर, पुटी बोलता है आवरी सुधे तोर मने माने 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 माथा मानुष पुटी माने माने माथा मानुष पुटी और पुटी पालू पासे समर्पण करके, पुटी पालू पासे समर्पण करके। इस कहानी में किस भगवान का उल्लेख है? इंद्र भगवान का भी जिक्र किया गया, तो इसका इंद्र भगवान का फिर विष्णु भगवान का दोनों का है। आज आज हमें बुझे पारल लागल हैं जे पालक सागे के पालक तोज काहे राखल हैं, अपन ले के कहल तो पुटी कहल पालू के आज हमें बुझे पारल लागल ही जे पालक सागे के पालक नाम था तो काहे राखल हैं, अपन ले के कहल पुटी कहल पालू के। पालक नाम राखल रहे के हो तो पालक नाम राखल रहे के पालू नाम राखल रहे पालू। हिंदू मत शास्त्र पालक बा केकर चेला बने के बेबस तो ना कर रहा है तो विष्णु भगवान के विष्णु, ठीक है। हिंदू मत शास्त्र पालक बा केकर चेला बने के बेबस तो ना कर रहा है तो विष्णु भगवान का। ये बात कौन बोल रहा है? पुटी बोल रहा है, पुटी बोल रहा है। ये बात कौन बोल रहा है? पुटी बोल रहा है। पुटी और पालू की शादी के बछर भेल रहे है तो 16 बछर। पुटी और पालू की शादी कितना बछर हो गया? 16 बछर। पुटी और पालू की शादी के बछर भेल रहे तो 16 बछर। पुटी और पालू की शादी के बछर भेल रहे 16 बछर के। जे रकम पालक साग दामे खूब सस्ता, ठीक है, मेहनतू के कामे खूब खास्ता, विटामिन ने भरल क्यों तोरल और पेट भरल, ठीक है, और पेट भरल के बोलल रहे तो पुटी बोलता है। जे रकम पालक साग दामे खूब सस्ता, मते के कामे खूब खास्ता, विटामिन ने भरल के तोरल और पेट भरल के बोलल रहे तो पुटी बोलल रहे। जे बुझा और बुधे के पोहा 20 जहर खायल बादे पोंगा के पनपनाए उठल है और उठते है, यदि हम 20 खाए के आगू बने पातलो तो आँख टंगी आफत नहीं करतलो के कहल और केकरा कहल? पुटी कहता है पालू के एगो चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है, पुटी पालू के चिट्ठी लिखल रहे। जे बुझा और बुधे, ठीक है, जे बुझा और बुधे पोहा 20 जहर खायल बादे पोंगा के पनपनाए उठल है और उठते है, यदि हम 20 खाए के आगू बने पातलो तो आँख टंगी आफत नहीं करतलो, ठीक है, के कहल और केकरा लिखल? तो पुटी कहता है और पालू के चिट्ठी लिखल। तोरो गाते पालू हम एगो दोस्त देबो उ जरूर किले ना तो कखनू बासी और कखनू सड़ा के फरफराइले और सरसरेले एते रागे बेगे अगुबाई ले गेले जे हमर मने के आठों अंग जलो तो धारा धुआं करे ना पारली तो तोरा हम कपार बुझे पारतली के कहले? तो पुटी कहले पालू के। पालू ढेर बेर हम तोहरी कहलो रहलियो जे तोर ऐसन तो आर केकरो देख ना पाइल हो, अपन छुआ बेराय ले आजो तक तोर काम आर कथा गुलेन। पुटी कहल कौन कहा? पुटी कहलो पुटी बाप घरे भगवान के जीवन कहानी पढ़ल सुनल हल कौन? रामायण और महाभारत के। पुटी के बाप घरे भगवान के जीवन कहानी पढ़ल सुनल हल कौन? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत मतलब पुटी जो बाप घर में क्या सुना था? रामायण और महाभारत का कहानी सुना था। पुटी बाप घर में क्या सुना था? रामायण और महाभारत का कहानी सुना था। पुटी का दोस्त रहे। पुटी का दोस्त कौन कौन था? रितु, रिपु, कथु, रेंगटा, राधा, कोया, टुसु, सुनु, गोबर, थोमा, कुरई, गुड़। पुटी का दोस्त रहता है रितु, रिपु, कुथु, रेंगटा, राधा, कोया, टुसु, सुनु, गोबर, थोमा, कुरई, गुड़। पुटी का दोस्त रहता है रितु, रिपु, कुथु, रेंगटा, रितु, रिपु, कुथु, रेंगटा, राधा, कोया, टुसु, सुनु, गोबर, थोमा, कुरई, गुड़। रितु, रिपु, कुथु, रेंगटा, राधा, कोया, टुसु, सुनु, गोबर, थोमा, कुरई, गुड़। पुटी का दोस्त है। पुटी और पालू कहानी में दू टाइम अजबी बात की है तो मौत खवा लोग तरी और खैर खवा गरु तरी। पुटी और पालू कहानी में दो अजबी बात क्या है तो मौत खवा लोग तरी खैर खवा गरु तरी। पुटी पालू कहानी में दो अजबी बात की है मौत खवा लोग तरी खैर खवा गरु तरी। पुटी और पालू कहानी में पालू के दोस्त आयल है जे पालू के सामान जो जिस्ता, ठीक है, जो जिस्ता कथा कहता लुईर लाभ और की नाम रहे तो बुकुर। क्या नाम था? बुकुर। पालू का, ठीक है, पालू का दोस्त कौन था? बुकुर। पालू का दोस्त कौन था? बुकुर। पालू का दोस्त बुकुर। पुटी पालू कहानी में पालू के दोस्त आयल है जब पालू के समान जेव जिगिस्ता कथा इदा, ठीक है, कैदा लुईर लाभ और की नाम रहे तो बुकुर। पालू का दोस्त रहता है बुकुर। पुटी के भाभी, ठीक है, पुटी के भाभी मतलब काका के बेटा पितिया भाई कते दिन के गर्भवती रहे तो 10 मासी 10 महीना का, ठीक है। पुटी के भाभी काका बेटा के पितिया भाई कते दिन के गर्भवती रहे तो 10 मासी। जवान रहे 25 से 30 बछर, ठीक है, 25 से 30 बछर 30-32 बछर, ठीक है, जवान रहे 25 से 30 बछर यानी या फिर 32 बछर 30-32 बछर, ठीक है। 16 बछर के आगू, ठीक है, 16 बछर के आगू तोरा जैसन पायल रहियो एखनियो 40 डेंगोल पायल तैसे पहुए के कहल? पुटी बोलता है कि 16 बछर आगू तोरा जैसन पायल रहियो एखन 40 डेंगोलो
कराएं तैसे ही पाव हिय। क्या कहा कोटि का पालू का उम्र कितना है तो 40 वर्ष है। पालू का उम्र 40 वर्ष है। पालू का उम्र जो है 40 वर्ष है। कितना डिग्री ले ऊपर तक जर्जराए बुखार बादू हमर मनटा तैसन बुझे के बुझ के हुबे हदहदी तोय हमर सब रकम संग देला 100 डिग्री। कितना डिग्री का बुखार 100 डिग्री। कितना डिग्री बुखार 100 डिग्री। कितना डिग्री बुखार का जिक्र है 100 डिग्री का। पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो का जो है इसका जन्म जो है पारसनाथ महतो का जन्म हुआ 31 जुलाई 1952। पारसनाथ महतो 31 जुलाई 1952। पारसनाथ महतो जन्म 31 जुलाई 1952। पारसनाथ महतो जन्म 31 जुलाई 1952 हतवाल और मांझी रांची। हतवाल और मांझी रांची ठीक है। हतवाल और मांझी रांची। हतवाल और मांझी रांची। पारसनाथ महतो का जन्म जो है 31 जुलाई 1952 हतवाल और मांझी रांची। पारसनाथ महतो का जन्म जो है 31 जुलाई 1952 हतवाल और मांझी रांची। पारसनाथ महतो का जन्म जो है 31 जुलाई 1952 हतवाल और मांझी रांची। पारसनाथ महतो का जन्म जो है 31 जुलाई 1952 हतवाल और मांझी रांची। पारसनाथ महतो का जन्म जो है 31 जुलाई 1952 हतवाल और मांझी रांची। पारसनाथ महतो का माई का नाम पंचमी महतो और बाप का नाम झुगा महतो। किसान रहता है झुगा महतो ठीक है। पारसनाथ महतो का बाप का नाम झुगा महतो, माई का नाम पंचमी महतो। पारसनाथ महतो का माई का नाम पंचमी महतो, बाप का नाम झुगा महतो। पारसनाथ महतो का माई का नाम पंचमी महतो, बाप का नाम झुगा महतो। पारसनाथ महतो का माई का नाम पंचमी महतो, बाप का नाम झुगा महतो ठीक है। पढ़े में हले चंदफनिया चेटकर। पारसनाथ महतो पढ़े में हले चंदफनिया चेटकर। पारसनाथ महतो पढ़े में हले चंदफनिया चेटकर। चंदफनिया चेटकर। पारसनाथ महतो पढ़े में हले चंदफनिया चेटकर। बीएससी पास करल है खोट्ठा से। बीएससी पास के खोट्ठा से। पारसनाथ महतो बीएससी पास के खोट्ठा से। पारसनाथ महतो खोट्ठा पास किया है मतलब बीएससी पास के खोट्ठा से। बीएससी पास के खोट्ठा से। एमए क्या है रांची विश्वविद्यालय से। एमए कहाँ से क्या है पारसनाथ महतो रांची विश्वविद्यालय। एमए कहाँ से क्या है रांची विश्वविद्यालय। पारसनाथ महतो एमए क्या है रांची विश्वविद्यालय। এখন कौन स्कूल में उपाचार्य ठीक उपाचार्य पद में है राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी। राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी। राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी। शेख भिखारी। शेख भिखारी। शेख भिखारी के शेख भिखारी पाठ कर लिखा लगे तो पारसनाथ महतो शेख भिखारी पाठ कर लिखा। 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 पारसनाथ महतो शेख भिखारी रहता है एक आजादी सिपाही। शेख भिखारी आजादी सिपाही रहता है। राजा उमराव सिंह का दीवान रहता है। राजा उमराव सिंह का दीवान रहता है। शेख भिखारी राजा उमराव सिंह का दीवान। शेख भिखारी राजा उमराव सिंह का दीवान रहता है। शेख भिखारी राजा उमराव सिंह का दीवान रहता है। एगो बेस लड़ाकू और पहलवान रहे। एगो बेस लड़ाकू और पहलवान। शेख भिखारी को बेस लड़ाकू और पहलवान रहे। शेख भिखारी को बेस लड़ाकू और पहलवान रहे ठीक है। शेख भिखारी का जन्म है 1819। शेख भिखारी का जन्म 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 1819। सिकरीदारी थाना ठीक है। सिकरीदारी थाना खुदिया लटवा गाँव और मांझी। खुदिया लटवा गाँव और मांझी। सिकरीदारी थाना खुदिया लटवा गाँव और मांझी। सिकरीदारी थाना सिकरीदारी थाना सिकरीदारी थाना सिकरीदारी थाना ठीक है। शेख भिखारी का जन्म जो है शेख भिखारी का जन्म जो है सिकरीदारी थाना खुदिया लटवा और मांझी। खुदिया लटवा और मांझी। शेख भिखारी का जन्म कौन घर भेल रहे तो जमींदार घर। शेख भिखारी का जन्म जो है जमींदार घर में। शेख भिखारी का जन्म 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 जमींदार घर में। शेख भिखारी के बाप का नाम शेख पालवन। शेख भिखारी 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 का पर्दा का नाम जलाल। जलाल आजा मतलब ठीक है। जलाल का नाम आजा। शेख भिखारी पर्दा का नाम जलाल। शेख भिखारी को पर्दा का नाम जलाल। शेख भिखारी 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 पर्दा का नाम जलाल आजा। पर्दा यानी आजा। पर्दा आजा। जलाल कहाँ के जमींदार रहे हैं तो आबरांग टेढ़ थी। आबरांग टेढ़ अबरांग डेंग अबरांग डेंग अबरांग अबरांग डेंग अबरांग डेंग अबरांग डेंग अबरांग डेंग अबरांग डेंग ठीक है। परदादा आजा जलाल ठीक है। जलाल कहाँ का जमींदार था। जमींदार चौकीदार जमादार चौकीदार था तो आबगा ठीक है। आबरांग रांग टेढ़ आबरांग टेंग अबरांग 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 टेंग ठीक है। जलाल कहाँ का जमींदार और चौकीदार था अबरांग टेंग अबरांग टेंग। टूवर शेख भिखारी केकर घरे पोसाइल पाला रहे तो काशीनाथ महतो घर। काशीनाथ महतो घर। काशीनाथ महतो घर। टूवर शेख भिखारी केकर घरे पोसाइल पलायल रहे तो काशीनाथ महतो घर। टूवर शेख भिखारी केकर घरे पोसाइल पलायल रहे तो काशीनाथ महतो घर। काशीनाथ महतो घर। शेख भिखारी अनाथ कैसे हल गए। शेख भिखारी अनाथ कैसे तो बावने के कुटी चाल ठीक है। बावने कुटी चाल खड़जंतर से। बावने कुटी चाल खड़जंतर से। शेख भिखारी अनाथ कैसे हल रहे तो बावने के कुटी चाल खड़जंतर से। बावने यानी पुरोहित ठीक है। शेख भिखारी अनाथ कैसे हल रहे तो बावने के कुटी चाल और खड़जंतर से। बावने के कुटचाल और खड़जंतर से। शेख भिखारी कर लड़ाई के संग हल रहे तो अंग्रेज संग। शेख भिखारी लड़ाई अंग्रेज संग। शेख भिखारी लड़ाई अंग्रेज। शेख भिखारी लड़ाई कर समय रहे 1857। शेख भिखारी लड़ाई समय 1857। शेख भिखारी लड़ाई समय 1857। शेख भिखारी लड़ाई समय 1857। शेख भिखारी की मदद लेक डोरंडाग फौज के कौन भड़कावल रहे तो माधव सिंह। शेख भिखारी की मदद लेके शेख भिखारी मदद ले है के डोरंडाग फौज के कौन भड़कावल रहे तो माधव सिंह। शेख भिखारी की मदद ले के डोरंडाग फौज देखे कौन भड़काव रहे माधव सिंह। शेख भिखारी की मदद लेके डोरंडाग फौज देखे कौन भड़काव रहे माधव सिंह। कौन भड़काव रहे माधव सिंह ठीक है। शेख भिखारी के संगे संगे कौन कौन बहादुर लड़ाकू रहते तो आदिवासी लड़ाकू और मोमिन जोल्हा लड़ाकू। आदिवासी लड़ाकू मोमिन जोल्हा लड़ाकू। शेख भिखारी के संगे संगे कौन कौन बहादुर लड़ाकू रहते तो आदिवासी लड़ाकू और मोमिन जोल्हा लड़ाकू। शेख भिखारी जखन आज़ादी के बिगुल फुगल रहे तखन छोटानागपुर का कमिश्नर कौन था डाल्टन। कौन था डाल्टन। शेख भिखारी जखन आज़ादी के बिगुल फुगल रहे तो छोटानागपुर डाल्टन यानी कमिश्नर कौन था डाल्टन था। शेख भिखारी जखन आज़ादी के बिगुल फुगल रहे तो छोटानागपुर कमिश्नर डाल्टन। शेख भिखारी जखन आज़ादी के बिगुल फुगल रहे तो छोटानागपुर कमिश्नर डाल्टन था ठीक है। शेख भिखारी जखन छोटानागपुर डाल्टन कौन था डाल्टन। शेख भिखारी ठीक है। शेख भिखारी डरे कौन अंग्रेज अफसर पिठोरिया कहाँ बगुदर भाग रहे तो डाल्टन ठीक है। शेख भिखारी डरे हैं ठीक है। शेख भिखारी डरे हैं कौन अंग्रेज जो है अफसर पिठोरिया ठीक है। पिठोरिया का डर मतलब पिठोरिया का रास्ता होते बगुदर भागा था तो डाल्टन। पिठोरिया होते बगुदर भागा डाल्टन। पिठोरिया डर है बगुदर भागा डाल्टन। पिठोरिया डर है बगुदर भागा डाल्टन। पिठोरिया के रास्ते से बगुदर ठीक है बगुदर भागा डाल्टन भागा था डाल्टन हुआ था डाल्टन।
छोटा नागपुर से अंग्रेजी शासन कहिया खत्म होल रहे तो 2 अगस्त 1857 2 अगस्त 1857 छोटा नागपुर से अंग्रेजी शासन कहिया खत्म होल रहे 2 अगस्त 1857 छोटा नागपुर से अंग्रेजी शासन कहिया खत्म होल रहे तो 2 अगस्त 1857 छोटा नागपुर से अंग्रेजी शासन कहिया खत्म होल रहे तो 2 अगस्त 1857 छोटा नागपुर राजा केकर बनवल गेल रहे तो छोटा नागपुर राजा केकर तो विश्वनाथ सदेव छोटा नागपुर राजा केकर बनवल गेल रहे तो विश्वनाथ सदेव छोटा नागपुर राजा केकर बनवल गेल विश्वनाथ सदेव शेख भिखारी कौन कौन उम्दा काम करल रहे शेख भिखारी कौन कौन उम्दा काम करल रहे तो ठीक है। तो शेख भिखारी जो है ये छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन के भगवान रहे छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन के भगवान छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन के भगवान सिख ठीक है सिख रेजिमेंट सेंटर पर मेजर वीवन सिंह के अपन तरफ मिलवाल और विद्रोह करल किसको सिख रेजिमेंट सेंटर कर मेजर जो है वीवन सिंह के अपन तरफ मिलल और विद्रोह करल हजारीबाग सेंट्रल से जो है ना हजारीबाग सेंट्रल से सिद्धू कानू के भगावल हजारीबाग सेंट्रल जेल से संथाल विद्रोही सिद्धू कानू सबके भगवा में अगुवाई कौन करल रहे तो सुरेंद्र शाही कौन था सुरेंद्र शाही हजारीबाग सेंट्रल जेल से संथाल विद्रोही सिद्धू कानू सबके भगावे में अगुवाई करल रहे तो सुरेंद्र शाही हजारीबाग सेंट्रल जेल से संथाल विद्रोही सिद्धू कानू सबके भगावे में अगुवाई करल रहे तो सुरेंद्र शाही शेख भिखारी और उमराव सिंह कौन दिन धराया रहे तो धराया था 6 जनवरी को ठीक है 6 जनवरी को धराया था 6 जनवरी को धराया था और 8 जनवरी को फांसी दिया था। शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह कहाँ धराया रहे पिठोरिया पास है शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह कहाँ पकड़ाया था पिठोरिया पास शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह कहाँ धराया रहे पिठोरिया पास शेख भिखारी राजा उमराव सिंह कहाँ धराया रहे पिठोरिया पास शेख भिखारी राजा उमराव सिंह कहाँ धराया रहे पिठोरिया पास शेख भिखारी राजा उमराव सिंह कहाँ धराया रहे पिठोरिया पास शेख भिखारी राजा उमराव सिंह कहाँ धराया रहे पिठोरिया पास चुट्टू पालू घाटी ठीक है चुट्टू पालू घाटी शेख भिखारी कर लासवा के कोने आने से कर रहे थे मेजर मैकडोनाल्ड तो चुट्टू पालू घाटी शेख भिखारी कर लासवा मतलब लाश को के लाने बोला था तो मेजर मैकडोनाल्ड चुट्टू पालू घाटी पर जो है ना चुट्टू पालू घाटी शेख भिखारी कर लासवा कौन लाने क्या था मतलब बोलता है चुट्टू पालू घाटी में शेख भिखारी लास्ट कौन लाने बोला था तो मेजर मैकडोनाल्ड चुट्टू पालू घाटी में शेख भिखारी लास्ट कौन लाने बोला था मेजर मैकडोनाल्ड चुट्टू पालू घाटी पर शेख भिखारी लास्ट कौन लाने बोला था मेजर मैकडोनाल्ड शेख भिखारी कर याद में कौन दिवस मनाया जाए तो शहीद दिवस 8 जनवरी को शेख भिखारी के याद में कौन दिवस मनाया जाए शहीद दिवस 8 जनवरी को शेख भिखारी के याद में कौन दिवस मनाया जाए शहीद दिवस 8 जनवरी को शेख भिखारी के याद में कौन दिवस मनाया जाए शहीद दिवस 8 जनवरी को शेख भिखारी के जहाँ लटकावल गेल रहे ओकर नाम रहे फांसी हारी बर शेख भिखारी को फांसी हारी बर शेख भिखारी के जहाँ लटकावल गेल रहे ओकर नाम रहे फांसी हारी बर शेख भिखारी को जहाँ लटकावल गेल रहे ओकर नाम रहे फांसी हारी बर शहीद दिवस कौन तारीख को मनाया जाए तो 8 जनवरी को शेख भिखारी के याद में शहीद दिवस 8 जनवरी शेख भिखारी के याद में खटंगा के राजा उमराव सिंह का दीवान कौन था शेख भिखारी खटंगा के राजा उमराव सिंह का दीवान शेख भिखारी खटंगा के राजा उमराव सिंह का दीवान शेख भिखारी खटंगा के राजा उमराव सिंह का दीवान शेख भिखारी शेख भिखारी के जीवनी में केकर नाम आयल है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के तत्या टोपे मंगल पांडे और बिहार के कुंवर सिंह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के तत्या टोपे मंगल पांडे और बिहार का कुंवर सिंह ये सब का नाम है शेख भिखारी के जीवनी में ठीक है। केकर संगे शेख भिखारी गोरी सरकार गुलामी करेल अपन आदमी सबके बारन करल हले तो उमराव सिंह और घासी सिंह केकर संगे शेख भिखारी गोरी सरकार गुलामी करल अपन आदमी सबके बारन करल रहे तो उमराव सिंह और घासी सिंह कहाँ से कहाँ तक अंग्रेज फौज के हटाए दिला तो चुट्टू पालू घाट से लेकर चाड़ू घाट तक चुट्टू पालू घाट से चांडू घाट तक कहाँ से कहाँ तक अंग्रेज फौज के हटाए दिला तो चुट्टू पालू घाट से चांडू घाट तक कहाँ से कहाँ तक अंग्रेज फौज के हटाए दिला तो चुट्टू पालू घाट से चांडू घाट तक कहाँ से कहाँ तक अंग्रेज फौज के हटाए दिला तो चुट्टू पालू घाट से चांडू घाट तक कौन घाटे हैं बड़का जबर गड्ढा बनाए दिला जिसमें अंग्रेज फौज के पार नहीं कर पावे ना हवे पारा तो चाड़ू घाट में कौन सा चाड़ू घाट में ठीक है बोलता है कौन सा बड़का जबर गड्ढा कौन सा घाट में जो है ना बड़का जो गड्ढा बना दिया था जिसमें अंग्रेज पार होने नहीं सका था तो चाड़ घाट में कौन सा घाट में बड़का जो गड्ढा बना दिया था जिसमें अंग्रेज नहीं पार था चाड़ घाट में एकर मदद लेके डोरंडा फौज के जमादार माधव सिंह अपन सिपाही संगे विद्रोह करे खातिर उसका हल तो शेख भिखारी एकर मदद लेके डोरंडा फौज के जमादार माधव सिंह अपन सिपाही सबके विद्रोह करे खातिर उसका है तो शेख भिखारी एकर मदद लेके डोरंडा फौज के जमादार माधव सिंह अपन सिपाही सबके विद्रोह करे खातिर उसका है तो शेख भिखारी ई सब के तोप के डरा रांची के अंग्रेज कप्तान कौन अपन 3 गो अफसर लेके हजारीबाग भागल गए थे ग्राहम ठीक है। ई सब के तोप के डरे रांची के अंग्रेज कप्तान कौन जो है अपन 3 गो कितना 3 गो अफसर लेकर हजारीबाग भागा था तो ग्राहम रांची के कप्तान कौन था जो 3 गो अफसर लेकर हजारीबाग भागा था ग्राहम रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम जो है 3 गो अफसर लेकर हजारीबाग भागा था रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम जो है 3 गो अफसर लेकर हजारीबाग भागा था ठीक है। ई सब के तोप के डरे रांची के अंग्रेज कप्तान कौन अपन 3 गो अफसर लेकर हजारीबाग भाग गेल तो ग्राहम 1772 ईस्वी में चल आयल अंग्रेज शासन कब छोटा नागपुर में खत्म भेल तो 2 अगस्त 1897 1772 ईस्वी से चल आयल अंग्रेज शासन कब छोटा नागपुर में खत्म भेल 2 अगस्त 1897 1772 ईस्वी से चल आयल अंग्रेजी शासन कब छोटा नागपुर खत्म भेल 2 अगस्त 1897 झारखंड के ढेर आजाद सिंहला सिपाही फांसी में झुलल गेल है तो कब 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1897 झारखंड ढेर आजाद सिंहला सिपाही फांसी में झुल गए तो 23 सितंबर से 2 अक्टूबर को
राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दुइयों कब पकड़ा गया? तो पकड़ाया था 6 जनवरी 1858 को टाइगर हिल में। ठीक है, राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दुइयों को कब पकड़ाया गया था? तो 6 जनवरी 1858 को टाइगर हिल में। टाइगर हिल में मोरल पर अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुइयों लाश फेर कहाँ लाश कहाँ आने काल आर एगो बोर गाछे 8 जनवरी को टांग दिला तो चुट्टू घाट में। ठीक है। बड़का बुर्जुग बिरसा को लिखा है कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा को लिखा है कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा को लिखा है कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा को लिखा है कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा को लिखा है कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा को लिखा है कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा को लिखा है कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा को लिखा है कैसा? बड़का बुर्जुग बिरसा पाठ कौन किताब में आया है? तो खोटा गैत संग्राम में। बड़का बुर्जुग बिरसा खोटा गैत संग्राम, बड़का बुर्जुग खोटा गैत संग्राम, बड़का बुर्जुग बिरसा खोटा गैत संग्राम, बड़का बुर्जुग बिरसा खोटा गैत संग्राम, बड़का बुर्जुग बिरसा खोटा गैत संग्राम, बड़का बुर्जुग जो है बिरसा खोटा गैत संग्राम। बड़का बुर्जुग बिरसा कौन पाठ में है? तो खोटा गैत संग्राम। बड़का बुर्जुग बिरसा कौन पाठ में है? खोटा गैत संग्राम लिखा है कैसा? बिरसा मुंडा का जन्म तारीख है 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म था उलीहातू कहाँ है? उलीहातू। बिरसा मुंडा बाप का नाम सुगना मुंडा। 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 निधन हुआ 9 जून 1900। निधन हुआ 9 जून 1900। बिरसा मुंडा निधन 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 9 जून 1900। पांडा प्रभु कहल गया अंग्रेज का। पांडा प्रभु अंग्रेज का। पांडा प्रभु लेखक के अनुसार बिरसा के डहरे कौन दिशा फिरो हले? तो फिरंगी। लेखक के अनुसार बिरसा के डहरे कौन दिशा फिरो हले? तो फिरंगी। लेखक के डहरे अनुसार बिरसा के डहरे कौन दिशा फिरो हले? तो फिरंगी। बिरसा कैसे मर रहे थे? हैजा बीमारी से। बिरसा हैजा बीमारी से बिरसा मर रहे तखन ओकर कितना उम्र रहे? 25 वर्ष। बिरसा मर रहे तखन उम्र रहे 25 वर्ष। ठीक है। बिरसा के मुंडा के मायक नाम। बिरसा मुंडा के मायक नाम है करमी। बिरसा मुंडा के मायक नाम करमी। बिरसा मुंडा के मायक नाम करमी या भरमी। 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 बिरसा मुंडा के मायक नाम करमी। बिरसा मुंडा के मायक नाम करमी। गोराम प्रभु चाहे पांडा प्रभु। गोराम प्रभु चाहे पांडा प्रभु अंग्रेज को है। गोराम प्रभु चाहे पांडा प्रभु किसको कहा? अंग्रेज को। गोराम प्रभु चाहे पांडा प्रभु अंग्रेज को कहा है। बिरसा निपुट भे संठाए उठला जो है अर्जुन को। संठाए उठला निपुट भे संठाए उठला अर्जुन को। निपुट भे संठाए उठला अर्जुन को। बिरसा निपुट भे संठाए उठला अर्जुन को। बिरसा गैर और अलाचार भे। बिरसा गैर और अलाचार भे 9 जून को। बिरसा गैर और अलाचार भे 9 जून झलफलिए। 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 बिरसा सिराय गेल 9 जून को दिन में अड़बड़िया। ठीक है, दिन को अड़बड़िया में। ठीक है, बिरसा सिराय गेल है। बिरसा सिराय गेल है 9 जून दिने अड़बड़िया में। दिने अड़बड़िया में। दिने अड़बेरिया में दिने 9 जून दिने अड़बड़िया। 9 जून दिने अड़बड़िया। बिरसा कते बजे कर रहे? 25 वर्ष कर रहे हैं। ठीक है, 9 जून 1900 शुरू में प्रचार कर गेल है। ठीक है, बिरसा के मोरल है उबाइत पोखर हैजा में। उबाइत पोखर मतलब हैजा। उबाइत पोखर मतलब हैजा। उबाइत पोखर मतलब होता है हैजा। उबाइत मतलब पोखर मतलब हैजा। उबाइत पोखर मतलब हैजा। उबाइत पोखर मतलब हैजा। उबाइत पोखर मतलब हैजा। उबाइत पोखर उबाइत पोखर मतलब हैजा होता है। उबाइत पोखर मतलब ऐसा अजगुत आर अजगबी खबर से कौन लोग चेकाई उठले? तो बुजनगर लोग। ऐसा अजगुत आर अजगबी खबर से कौन लोग चेकाई उठले? तो बुजनगर लोग। ऐसा अजगुत आर अजगबी खबर से कौन चेकाई उठले? तो बुजनगर लोग। मानुष प्रेमी लोग सब केकर सकम समय के मत के पता करलथिन डॉक्टरों से। मानुष प्रेमी लोग सब केकर समय के मत के पता करलथिन डॉक्टर के। मानुष प्रेमी लोग सब केकर समय के मत के पता करलथिन डॉक्टर के। पाठ में आइल कितना के करनी कहल गया? तो 500। पाठ में आइल कितना के करनी करल 500। पाठ में आइल कितना के करनी करल 500। पाठ में आइल कितना के करनी करलक 500। पाठ में आइल कितना के करनी करलक 500। कहाँ के वीर बनलक? तो कहाँ के वीर बनलक? तो बेपटतरिया। कहाँ के वीर बनलक? 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 बेपटतरिया। किस महान क्रांति करवैया के प्रभाव टा खियाय गेलै? तो गौतम तरी महान। किस महान क्रांति करवैया के प्रभाव टा खियाय गेलै? तो गौतम तरी महान। किस महान क्रांति करवैया के प्रभाव टा खियाय गेलै? तो गौतम तरी महान। किस महान क्रांति करवैया प्रभाव टा खियाय गेल है? तो गौतम तरी महान। ठीक है, के ई काम के चरित्र हरण के नाम देल है? तो चरित्र हरण के नाम दिया एन ई होरो। के इन काम के चरित्र हरण के नाम देल हती एन ई होरो। के इन काम के चरित्र हरण देल हती एन ई होरो। के इन काम के चरित्र हरण देल एन ई होरो। कौन कौन वीर जनी गुलेन के सरकारी इतिहास से उचित स्थान न देल है? तो सिनगी। ठीक है, सिनगी दई चंपा दई कैली दई गाया मुंडाइन और हेन। मतलब कौन कौन वीर जनी के? ठीक, कौन कौन वीर जनी गुलेन के जो है सरकारी इतिहास में उचित स्थान न दिया? किसी नाम नहीं दिया उचित स्थान? तो सिनगी दई चंपा दई कलगी दई गाया मुंडन। ठीक है, सिनगी दई चंपा दई कलगी दई गाया मुंडन। सिनगी दई चंपा दई कलगी दई गाया मुंडन। सिनगी दई चंपा दई कलगी दई गाया मुंडन। सिनगी दई चंपा दई कलगी दई गाया मुंडन आरो हेन तेन। ये सबका सरकारी इतिहास में नाम नहीं दिया। आज औखिन यादें झारखंड की मनाया जाए तो जनी शिकार। आज इन लोग के याद में कौन सा मनाया जाता है? तो जनी शिकार। आज यही लोग का याद में जो है जनी शिकार मनाया जाता है। जनी शिकार। आज उनके याद में कौन सा मनाया जाता है? जनी शिकार। कुछ लोग बिरसा के कैसन
देखवे को कुटचाइल करल रहे हथिन आइल अंधविश्वासी अंधविश्वासी कुछ लोग बिरसा के कैसन देखवे को कुटचाइल करल आइल हथिन तो अंधविश्वासी अंधविश्वासी कुछ लोग बिरसा के कैसन देखवे को कुटचाइल करल आइल हथिन तो अंधविश्वासी अंधविश्वासी। सुकुमार, ठीक है, सुकुमार का देखेंगे। सुकुमार, ठीक है, ये जो है हिंदी नाटक का भी है, ठीक है, हिंदी नाटक का सिकंदर आजम। सुकुमार का हिंदी नाटक सिकंदर आजम, सिकंदर आजम। सुकुमार का हिंदी नाटक सिकंदर आजम, सिकंदर आजम। सुकुमार का हिंदी नाटक सिकंदर आजम, हिंदी सुकुमार का हिंदी नाटक सिकंदर आजम, सिकंदर आजम। और ठीक है, इसको पुरस्कार मिला है जो है झारखंड सरकार कला सम्मान, झारखंड सरकार कला सम्मान। सुकुमार का पुरस्कार मिला झारखंड सरकार कला सम्मान, झारखंड सरकार कला सम्मान। सुकुमार को झारखंड सरकार कला सम्मान, सुकुमार को झारखंड सरकार कला सम्मान, सुकुमार को झारखंड सरकार कला सम्मान, सुकुमार को झारखंड सरकार कला सम्मान मिला, सुकुमार को झारखंड सरकार कला सम्मान। सुकुमार का जन्म जो है 2 नवंबर 1956, सुकुमार का जन्म 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 2 नवंबर 1956, भेंटागिरी, भेंटागिरी। सुकुमार का जन्म 2 नवंबर 1956, 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 भेंटागिरी। माँ के नाम राधा देवी, माँ के नाम राधा देवी, बाप का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, बाप का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। सुकुमार का माँ के नाम राधा देवी, बाप का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। सुकुमार का माँ के नाम राधा देवी, बाप का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। सुकुमार का माँ के नाम राधा देवी, बाप का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। सुकुमार का माँ के नाम राधा देवी, बाप का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। कहाँ ले इनकर समुद्र, ठीक है, समुद्र गीत आज हो बाज रहा है रांची रेडियो से। सुकुमार का जो है ना समुद्र गीत कहाँ बज रहा था, रांची रेडियो से। रांची रेडियो से किसका गीत बज रहा है, सुकुमार का रांची रेडियो से किसका गीत बज रहा है, तो सुकुमार का रांची रेडियो से किसका समुद्र गीत गा रहा है, तो बज रहा है आज तो रांची रेडियो से, रांची रेडियो से। सुकुमार का समुद्र गीत आज कहाँ बाजे है, रांची रेडियो से। सुकुमार का समुद्र गीत आज कहाँ बाजे है, रांची रेडियो से, रांची रेडियो से, ठीक है। सुकुमार का देखेंगे हिंदी नाटक क्या है, ज्वाला दहेज की हरिश्चंद्र तारामती, हरिश्चंद्र तारामती, ठीक है। हिंदी नाटक क्या है, ज्वाला दहेज की हरिश्चंद्र तारामती, किसका है नाटक, हिंदी नाटक, तो सुकुमार का हिंदी नाटक बनेगा ज्वाला दहेज की, हिंदी नाटक है ज्वाला दहेज की हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की हिंदी हरिश्चंद्र तारामती, हिंदी नाटक किसका है, सुकुमार का ज्वाला दहेज की हरिश्चंद्र तारामती, हिंदी नाटक किसका है, सुकुमार का ज्वाला दहेज की हरिश्चंद्र तारामती, किसका है, सुकुमार का ज्वाला दहेज की हरिश्चंद्र तारामती, हिंदी नाटक किसका है, सुकुमार का। उर्मिला प्रकाशन भागलपुर छापा, उर्मिला प्रकाशन भागलपुर छापा। कोठा में नाटक डा, कोठा में नाटक डा, कोठा में नाटक डा, सुकुमार का नाटक करते फिर गाँव में चल के लड़ा। साथ में सुकुमार जी चित्रकार भी हैं, सुकुमार भी चित्रकार, और दिनेश दिनमणि चित्रकार, सुकुमार 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 और दिनेश दिनमणि चित्रकार, दिनेश दिनमणि चित्रकार, दिनेश, ठीक है, दिनेश दिनमणि चित्रकार, सुकुमार और दिनेश दिनमणि चित्रकार, सुकुमार और दिनेश दिनमणि चित्रकार, सुकुमार और दिनेश दिनमणि चित्रकार। एखन बिहार सरकार इस सेवा कर रहा है, एखन बिहार सरकार सेवा कर रहा है। अभी जो सुकुमार जो है बिहार सरकार में सेवा कर रहा है। सुकुमार का सम्मान मिला है कोठा रत्न, सुकुमार का सेवा कोठा रत्न, आखड़ा सम्मान और श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान। सुकुमार का सम्मान मिला है कोठा रत्न, आखड़ा सम्मान और श्रीनिवास पांडुरी सम्मान। सुकुमार का सम्मान मिला है कोठा रत्न, आखड़ा सम्मान और श्रीनिवास पांडुरी सम्मान, श्रीनिवास पांडुरी स्मृति, पांडुरी साहित्य स्मृति सम्मान। सुकुमार को सम्मान मिला है कोठा रत्न, आखड़ा सम्मान, श्रीनिवास पांडुरी साहित्य स्मृति सम्मान, श्रीनिवास पांडुरी स्मृति साहित्य स्मृति सम्मान। डाह नाटक के पहिल प्रकाशन जो है मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, मूर्ति देवी भेंटा बोकारो। डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन मूर्ति देवी भेंटा बोकारो। रेवती प्रसाद विवेक से कितना रुपया लेता है, 5,000। रेवती प्रसाद विवेक के कितने रुपया पंप खरीदा दे है, 5,000। रेवती प्रसाद जो है ना, रेवती प्रसाद विवेक को कितना रुपया पंप खरीदे, कितना रुपया दे है पंप खरीदा, तो 5,000। रेवती प्रसाद विवेक को कितना रुपया पंप खरीदे है, 5,000। विराट विवेक के हत्या कौन हथियार से करे, अपन पिस्तौल से। विराट जो है विवेक के हत्या कौन हथियार से करता है, अपने पिस्तौल से। डाह नाटक के आज आयल चोर के नाम की रहे किशन लाल, किशन लाल। डाह नाटक के आयल चोर के नाम की रहे किशन लाल, डाह नाटक के आयल चोर के नाम की रहे किशन लाल, डाह नाटक के आयल चोर के नाम रहे किशन लाल, डाह नाटक के आयल चोर के नाम रहे किशन लाल, डाह नाटक के आयल चोर के नाम रहे किशन लाल, किशन लाल, डाह नाटक के आयल चोर के नाम रहे किशन लाल। विवेक के जोगफल पैसा के चोरी करवाए दे तो फैक्ट्री मालिक रेवती प्रसाद, फैक्ट्री मालिक रेवती प्रसाद। विवेक के जोगावल पैसा के चोरी करवाए दे तो फैक्ट्री मालिक रेवती प्रसाद, विवेक के जोगावल पैसा के चोरी करवाए दे तो फैक्ट्री मालिक रेवती प्रसाद। पानी पटक पंप के दाम है 5,000, पानी पटक पंप के दाम 5,000, पानी पटक पंप के दाम 5,000, पानी पटक पंप के दाम 5,000। विवेक के कितना रुपया चोरी हो गया, 4,500। विवेक कितना रुपया चोरी हुआ, 4,500। विवेक का कितना रुपया चोरी हो गया, 4,500। विवेक कितना रुपया चोरी हुआ, 4,500। विवेक आपन से कितना रुपया जोगावल रहे तो 4,000। विवेक आपन से कितना रुपया जोगावल रहे, 4,000। विवेक आपन से कितना रुपया जोगावल रहे, 4,000। विवेक आपन से कितना जोगावल रहे, 4,000। विवेक आपन से कितना रुपया जोगावल रहे, 4,000। विवेक अपन से कितना रुपया जोगाड़ 4,000। विवेक ध्रुव सिंह मैनेजर से कितना एडवांस ले है तो 500। विवेक ध्रुव सिंह मैनेजर से कितना रुपया एडवांस लेता है तो 500। विवेक ध्रुव सिंह मैनेजर से कितना रुपया एडवांस लेता है, 500। विवेक ध्रुव सिंह मैनेजर से कितना रुपया एडवांस लेता है, 500। पानी पटवे पंप ले लगे मांगा था 1,000, मांगा था कितना, 1,000 दिया, 500, 1,000 मांगा 500। डाह नाटक का जो अनावरण किया है दिनेश कुमार दिनमणि, डाह नाटक का अनावरण 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 दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है। डाह नाटक का प्रथम प्रकाशन 1992, दूसरा 2010, तीसरा 2019। डाह नाटक का तीनों प्रकाशन 1992, 2010, 2003, 2019, 1992, 2010, 2019, 1992, 2010, 2019, 1992, 2010, 2019, 1992, 2010, 2019। डाह नाटक का तीनों प्रकाशन हुआ 1992, 2010, 2019। डाह नाटक का तीनों प्रकाशन 1992, 2010 और 2019। विवेक को कारखाना का मजदूर था, विवेक कारखाना मजदूर था, विवेक कारखाना मजदूर था। शेखर खेतियार था, शेखर खतिया। विवेक और शेखर क्या है, भाई है, विवेक और शेखर भाई, विवेक और शेखर भाई। कोठा गेट पे संग्रह में शामिल डाह कहकर लिखा लगा सुकुमार का, कोठा गेट पे संग्रह में शामिल डाह कहकर सुकुमार का है, ठीक है।
खोटा गद्य पे संग्रह में शामिल डहा कैसन रचना लगे तो एकांकी नाटक लगे, एकांकी नाटक। तो खोटा गद्य पे संग्रह में शामिल डहा कैसन रचना लगे तो एकांकी नाटक लगे। खोटा गद्य पे संग्रह में शामिल डहा कैसन रचना लगे एकांकी नाटक लगे। डा का मन होता है ईर्ष्या जलन, डा का मतलब ईर्ष्या जलन, डा का मतलब ईर्ष्या जलन। डा एकांकी में कौन कौन पात्र है तो डा नाटक में कौन कौन है? जग्गा है, जग्गा है, विराट है, शेखर, जग्गा विराट 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 शेखर। डा एकांकी में कौन कौन पात्र है? जग्गा विराट शेखर। डा एकांकी में कौन कौन पात्र है? जग्गा विराट शेखर, जग्गा विराट शेखर। ठीक है, विवेक नहीं है। डा एकांकी में कौन कौन पात्र है? जग्गा विराट शेखर, जग्गा विराट शेखर। ठीक है, तीनों दुश्मन। डा तीनों दुश्मन ही है। डा एकांकी में कौन कौन पात्र है? जग्गा विराट शेखर, जग्गा विराट शेखर। खांदा टू मोड़ा चार में, खांदा टू मोड़ा चार में, खांदा टू मोड़ा चार में। डा एकांकी में कौन कौन पात्र है? ठीक है, तो जग्गा विराट शेखर, खांदा टू मोड़ा चार में, खांदा टू मोड़ा चार में। शेखर कौन लगे? शेखर कौन लगे? विवेक कर छोट भाई। शेखर कौन लगे? विवेक कर छोट भाई। शेखर के अपन भाई विरोधी के भड़कावे तो विराट। शेखर के अपन भाई विरोधी के भड़कावे विराट। ठीक है, विराट शेखर के विवेक का विरोधी किले भड़कावे है। विराट कर मने विवेक के प्रति डा रहे, विराट के मने विवेक के प्रति डा भेल रहे। विराट विवेक के बर्बाद करने खोजे, विराट जो है विवेक को बर्बाद करने खोजता है। ठीक है, विराट विवेक से घृणा यानी नफरत कर रहा है, विराट जो है विवेक से घृणा नफरत कर रहा है। ठीक है, विराट शेखर कर दिमाग में की नियर नफरत जगह है। विराट जो है शेखर कर दिमाग में की नियर नफरत जगह है। शेखर के विवेक से बेघर हवे के खातिर उकसावे। शेखर के विवेक से बेघर हवे के खातिर उकसावे है। कोर्ट में सब जमीन अपन नामे करवे के बात कहे है। कोर्ट में सब जमीन अपन नामे करवे के बात कहे है। तोर पेटे छुरा मार ओ पीठ मारतक कोनो अजगुत नाय ई सब। तोर पेटे छुरा मार ओ पीठे मारतक कोनो अजगुत नाय ई सब। विवेक अपन जमीन केकर नामे लिखा रहे तो शेखर के नाम। विवेक अपन जमीन केकर नामे लिखा? शेखर के नाम। विवेक अपन जमीन केकर के नामे लिखा रहे? शेखर के नाम। रेवती इंजीनियर्स वर्कर्स के मालिक के नाम रहे सेठ रेवती प्रसाद। ठीक है, रेवती इंजीनियर्स वर्कर्स के मालिक का नाम सेठ रेवती प्रसाद। रेवती इंजीनियर वर्कर्स के मालिक का नाम सेठ रेवती प्रसाद। मेजर का नाम ध्रुव सिंह। 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 सेठ इंजीनियरिंग वर्कर्स के मालिक का नाम रेवती प्रसाद और मेजर का नाम ध्रुव सिंह। विराट शेखर से बंदूक कर बात की ले करे है कि बात की ले उठावल रहे। तो विराट बंदूक उठाए के मारे के योजना बनावल है। विराट जो है बंदूक उठा के मारे के योजना बनावल है। बंदूक चलवे जाने हैं कि ना ई जाने के है। बंदूक चलवे जाने हैं कि ना ई जाने के है। बंदूक से विवेक के मारे योजना बनवल है। बंदूक से विवेक के मारे योजना बनवल है। विराट शेखर के कैसे अपन मोहरा बनावे है। विराट जो है शेखर के कैसे अपन मोहरा बनावे है तो ओखिन से कागज बखरा बंटवारा बनवाए से वकील से कागज बखरा। ठीक है, वकील से कागज बखरा बनवाए से। ठीक है, बखरा मतलब बंटवारा। भायक तरी सही करे बात कहेगा। भायक तरह सही बात करे के बात कहेगा। आज या तो बखरा लेबो नहीं तो तोर जान सभी। आज या तो बखरा लेबो नहीं तो तोर जान। ये सब भड़काया था। बंदूक ना चलवे जाने बातें शेखर के कैसे बुझाए? बंदूक ना चलवे जाने बातें शेखर कैसे बुझाए? तो खाली छुप करी हो, तो खाली छुप करी हो वहाँ एक से दबेर के तोर कागजवेन में सही कर दे। एक से दबेर के तोर कागजवेन में सही कर दे। एक से सांपो मोड़ते और डांगो ना टूटते। एक से सांपो मोड़ते और डांगो ना टूटते। पाठे देल एकांकी में विराट कर कैसन चरित्र उभरल है। पाठे देल एकांकी में विराट के कैसन चरित्र उभरल है तो विराट एगो चतुर योजना बनवाया है। ठीक है, विराट एगो चतुर योजना बनवाया है। विराट एगो चतुर योजना बनवाया है। केकरो अपन बाढ़े कैसे लानल जाहे ई कूटनीति जाने है। एगो बेस चालबाज है। एगो बेस चालबाज केकरो अपन बाटे कैसे लाने जाए ई कूटनीति जाने है। भाई में फूट कैसे डालल जाए ई बात बेस तरह से जाने है। भाई में फूट कैसे डालल जाए ई बेस तरह जाने है। विराट के छौवेन के नाम रहे बंटू बंटी और मुन्नी। बंटू बंटी मुन्नी। विराट के छौवेन का नाम 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 बंटू बंटी मुन्नी। विराट और जगह कहाँ कमियाँ हल है तो रेवती इंजीनियर्स वर्कर का। विराट और जगह कहाँ कमियाँ है? रेवती इंजीनियर्स वर्कर का। विराट के जनी नाम है भावना। विराट के जनी नाम भावना। विराट के जनी नाम भावना। विवेक के असली कातिल के पकड़ावे ले कौन गवाह दे है तो भावना, विराट के बहुरिया पत्नी। विवेक के असली कातिल के पकड़ावे में कौन गवाह दे है? भावना, विराट के बहुरिया जनी पत्नी। ठीक है, सांपू मरे और डांग ना टूटे ये कैसन कथन लगे तो कहावत यानी कहावत लगे। ठीक है, सांपू मरे और डांग ना टूटे ये कहावत लगे। ठीक है, कहावत लगे। कहावत में कहावत। सांपू मरे डांग ना टूटे कहावत लगे। 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 योजना सफल हवे का। ठीक है, योजना सफल हवे के बूझ विराट की रकम अपन उजागर करे है। साला विवेक फोरमैन मैंने के पूछ बनल है। आप तो छुच्छे देख जो जगह ये घर के की तरी घोंघराए जाए है। हा। ठीक है, योजना सफल होए बूझ विराट की रकम अपन भाव उजागर करे है। साला विवेक फोरमैने के पूछ बनल है। आप तो छुच्छे देख जो जगह ये घर की तरी घोंघराए जाए है। हा ये सब बोला। विराट आज तो कारखाने कोनो अजगुत देख लें के बोला तो जगह। विराट आज तो कारखाने कोनो अजगुत देख लें के बोला तो जगह बोलता है। ठीक है, विवेक छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हल बुझा है जैसे मोगी से झगड़ा करके आयल रहे है।
के बोला जगह बोला। विवेक छुट्टी मांगेल है, विवेक छुट्टी मांगेल ऑफिस आयल है, बुझा हले जैसे मोगी से झगड़ा करके आयल रहे के बोला जगह बोला। बुझा है आज जरूरे दोनों भाई टाना खींचा भेल है के बोला विराट बोला। बुझा है आज दोनों भाई टाना खींचा भेल है तुमका विराट बोला। बुझा है आज दोनों भाई टाना खींचा भेल है तुमका विराट बोलता है। बुझा है आज दोनों भाई टाना खींचा भेल है तो विराट बोलता है। और विवेक बोलता है विवेक छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल है बुझा है जैसे मोगी से झगड़ा करके, मोगी से झगड़ा करके बात कौन बोला तो जगह बोलता है। मोगी से झगड़ा करके बात कौन बोला तो जगह बोला। और खींचा टाना वाला बात बोला दोनों भाई में खींचा टाना तो विराट बोला। आज बड़ी चाणे खेत से घूर रहा है शेखर, एखन तो 20 तरी पाँचों नहीं बाजल हो कौन बोलता विराट बोलता है। ठीक है, बोलता आज बड़ी चाणे से खेत से घूर आयल शेखर, एखन तो 20 तरी पाँचों नहीं बाजल के बोल रहा है विराट बोल रहा है। आज बड़ी चाणे खेत से घूर आयल शेखर, आज एखन तो 20 तरी पाँचों नहीं बाजल के बोल रहा है विराट बोलता है। आज बड़ी चाणे खेत से घूर आयल शेखर, एखन तो 20 तरी पाँचों नहीं बाजल के बोला विराट बोलता है। अब हार तोड़ के एखन जुग सिराय गेल है के बोला शेखर बोलता है। अब हार तोड़ के खटे जुग सिराय गेल है के बोलता शेखर बोलता है। अब हमू बड़ भाई तरी 8 से 5 खुटाए गेल हो के बोला तो शेखर बोला। अब हमू बड़ भाई तरी 8 से 5 खुटाए गेल हो के बोला शेखर बोला। शेखर के बड़ भाई कहाँ गेल रहे तो कोर्ट, शेखर के बड़ भाई कहाँ गए कोर्ट, शेखर के बड़ भाई कहाँ गए तो कोर्ट। विराट भाई अब हमरा वो घर रहना बहुत जुलूम बुझाए के बोला शेखर बोला। विराट भाई अब हमरा वो घर रहना बड़ा जुलूम बुझाए के बोला शेखर बोल रहा है। शेखर को कौन भगावे रहे विराट, शेखर को कौन भगावे रहे विराट, शेखर कौन भगावे रहे विराट। विवेक कौन फैक्ट्री में काम कर रहे थे रेवती इंजीनियर्स वर्कर्स में, विवेक कौन फैक्ट्री में काम कर रहे रेवती इंजीनियर वर्कर्स में। शेखर कहाँ काम कर रहे थे अपन खेत में, शेखर अपन खेत में काम कर रहा, शेखर अपन खेत में कर। डा नाटक अब तक कई गो संस्करण है, 3 गो संस्करण। डा नाटक जो है कितना संस्करण 3 गो, 1992 2010 2019। डा नाटक कितना संस्करण 3 संस्करण है, 1992 2010 2019। डा नाटक के पहले संस्करण की भूमिका कौन है शिवनाथ कुमार। डा नाटक के पहले संस्करण की भूमिका शिवनाथ कुमार। डा नाटक के पहले संस्करण की भूमिका शिवनाथ कुमार। डा नाटक के पहले संस्करण की भूमिका शिवनाथ कुमार। डा नाटक के पहले संस्करण की भूमिका शिवनाथ कुमार। डा नाटक का दूसरा संस्करण की भूमिका बियानदार, दूसरा का बियानदार, दूसरा का बियान, पहला का शिवनाथ कुमार, दूसरा का बियानदार। डा नाटक का दूसरा संस्करण की भूमिका बोलेंगे तो बियान औदार। डा नाटक कर पहिल मंच कौन बछर आर कहाँ भेल रहे तो पहिल जो है 7 फरवरी 1984 को भेंडरा सरस्वती पूजा में, 7 फरवरी 1984 भेंडरा सरस्वती पूजा में। डा नाटक कर पहिल मंचन कौन बछर और कहाँ भेल रहे तो 7 फरवरी 1984 में भेंडरा सरस्वती पूजा में। डा नाटक का पहिल मंचन कौन बछर और कहाँ भेल रहे तो 7 फरवरी 1984 भेंडरा सरस्वती पूजा में, 7 फरवरी 1984। डा नाटक कैसन नाटक लगे तो घटना प्रधान लगे। डा नाटक कैसन नाटक लगे घटना प्रधान। डा नाटक कैसन नाटक लगे घटना प्रधान। डा नाटक कैसन नाटक लगे तो घटना प्रधान लगे। डा नाटक में के गो जेनी पात्र है 2 गो। डा नाटक में के गो जेनी पात्र है 2 गो। डा नाटक में के गो जेनी पात्र है 2 गो। डा नाटक में के गो जेनी पात्र है 2 गो, रचना और भावना। रचना और भावना। एक लड़की मुन्नी का भी नाम है जो विराट की बेटी रहता है, विराट की बेटी मुन्नी भी नाम होता है। ठीक है। डा नाटक में के गो खांदा अंग है, खांदा बोलेंगे तो खांदा अंग बोलेंगे तो 3 गो, खांदा अंग 3 गो। डा नाटक में के गो खांदा अंग है 3 गो। डा नाटक में के गो खांदा अंग है 3 गो। डा नाटक में के गो खांदा अंग है 3 गो। डा नाटक में के गो खांदा अंग है 3 गो। डा नाटक में के गो खांदा अंग है 3 गो। डा नाटक में के गो खांदा अंग है 3 गो। डा नाटक में के गो खांदा अंग है 3 गो। डा नाटक में के गो दृश्य मोड़ा है, के गो दृश्य मोड़ा है 11 गो। दृश्य मोड़ा बोलेंगे 11 गो। दृश्य मोड़ा बोलेंगे 11 गो। दृश्य मोड़ा बोलेंगे 11 गो। खांदा अंग बोलेंगे 3 गो। खांदा अंग बोलेंगे तो 3 गो। खांदा अंग बोलेंगे 3 गो। दृश्य मोड़ा बोलेंगे 11 गो। दृश्य मोड़ा बोलेंगे 11 गो। और दृश्य 11 गो है और एगो घरमोनी दृश्य 11 गो, एगो घरमोनी एगो घरमोनी एगो। डा नाटक के शुरुआत कौन नाम से करल गेल है तो घरमोहनी से। डा नाटक की शुरुआत क्या है घरमोहनी से। डा नाटक की शुरुआत क्या है घरमोहनी से। डा नाटक की शुरुआत कौन नाम से करल गेल है तो घरमोहनी से। डा नाटक की शुरुआत घरमोहनी से। डा नाटक की शुरुआत क्या है घरमोहनी से। नाटक का संक्षिप्त है। डा नाटक की शुरुआत क्या है घरमोहनी से। नाटक का संक्षिप्त। डा नाटक की शुरुआत क्या है घरमोहनी से। नाटक का संक्षिप्त। डा नाटक में मुख्य खल पात्र और विवेक के हत्या कौन करता है विराट। डा नाटक में मुख्य खल पात्र और विवेक की हत्या कौन करता है विराट। डा नाटक में मुख्य खल पात्र और विवेक की हत्या कौन करता है विराट करता है। विवेक की हत्या के आरोप केकर ऊपर लागू है तो शेखर के ऊपर। विराट के विवेक की हत्या के आरोप केकर ऊपर लागे तो शेखर के ऊपर। विवेक की हत्या के आरोप केकर ऊपर लागे है तो शेखर के ऊपर। विवेक की हत्या के आरोप केकर ऊपर लागे है तो शेखर के ऊपर लागे है। ठीक है। शेखर के बड़ भाई नाम की रहे तो विवेक। शेखर के बड़ भाई नाम विवेक। शेखर के बड़ भाई नाम विवेक। शेखर के बड़ भाई नाम विवेक। डा नाटक में कौन एक आदर्श भाई देखा गया तो विवेक। डा नाटक में कौन एक आदर्श भाई देखा गया विवेक। रचना केकर भोज लगा शेखर। 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 इसके साथ समाइस